वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार प्राण हैं, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है, चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं, जो शुद्ध निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं। हे राम जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें स्थित हो। अभी तो बहुत ऊंची, बहुत अंतरंग बात आ गई। वशिष्ठ जी की कितनी सूक्ष्मतम पहुंच है, सीधा परमात्मा तक पहुंचा दी बात। सारे शरीर का सार, सारे संसार का सार शरीर है। आपका शरीर है तो आपकी जमीन, जागीर, रुपया, पैसा, रिश्ता, नाता। और शरीर में भी श्रेष्ठ है इंद्रियां। इंद्रियां नहीं हो, आंख, कान, नाक, देखने, सुनना, चखना, तो शरीर क्या करेगा? तो संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार मन, मन का सार प्राण, प्राण का सार क्या है? प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। मन का सार बुद्धि और बुद्धि का सार अहम, अहम का सार जीव, जीवात्मा है। जीवात्मा का सार है चिदावली, वासना संयुक्त सुवृत्ति। और चिदावली जहां से उत्पन्न होती है संवित, उसको कुंडली शक्ति भी कहते हैं। उसमें स्थित रहो। आप लोभ में स्थित होते हैं तो उसी प्रकार के विचार होते, काम में स्थित होते तो उसी प्रकार के विचार होते, चिंता में स्थित होते तो उसी प्रकार का। लेकिन आप उस चिदावली के सार में स्थित हो जाओ और उसमें 1 मिनट भी स्थिर हुए तो बहुत बलवान हो जाओ। वो परम बल है। इसमें अत्यंत सात्विकता और शास्त्र संत सम्मत साधन उसमें चिदावली से पार में पहुंचा देता है। वास्तव में वही है, उसका अस्तित्व है तब चिदावली। चिदावली के अस्तित्व से जीव है, जीव के अस्तित्व से मैं है, मैं के अस्तित्व से मति है, मति के अस्तित्व से मन है, मन के अस्तित्व से इंद्रियां, मन के अस्तित्व से प्राण है, प्राण के अस्तित्व से इंद्रियां, इंद्रियों के अस्तित्व से शरीर है, और शरीर है तो संसार है। संसार का सार शरीर, शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार प्राण, प्राण का सार मन, मन का सार बुद्धि, बुद्धि का सार जीव, जीव का सार चिदावली, चिदावली का सार शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में स्थित हो जाओ, जो वास्तविक में हो। लेकिन ये शास्त्र और सद्गुरु सम्मत साधन और बहुत सूक्ष्म, मेधावी बनना पड़ेगा। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हैं, और जिसको स्वीकार करना है स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा धृति होनी चाहिए। धृ और बुद्धि मिलकर मेधावी, मेधा बन जाए, मेधावी। बोलते हैं ये मेधावी पुरुष है। अर्जुन मेधावी थे तो युद्ध के मैदान में जो छोड़ना था छोड़ लिया,
शरीर संसार की सत्यता छोड़ी, इंद्रिया छोड़ी, मन छोड़ा, बुद्धि छोड़ा, अहंता छोड़ा, चिदावली में टिक गए। नष्टो मोह सुमति लब्धवा। बहुत ऊंची बात है। साकार भगवान के दर्शन से भी ऊंची और यात्रा दूर की। तो एकदम 5वें क्लास का है जगत का आपाधापी। इससे 4थे क्लास का है मन माना भगवान का भजन धर्म कर्म। 3रे नंबर का है बहिरंग साधन। 2रे का है अंतरंग। और पहले नंबर का है चिदावली का सार। उसमें आ गए, उसमें आ गए तो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह ऊपर वाले में होता है, इसमें टिक गए एक बार अच्छी तरह से, फिर मोह नहीं आएगा। उल्टा ज्ञान नहीं टिकेगा। फिर उठत बैठत वही उठाने का, कबीरम उसी ठिकाने। मंसूर को फांसी सूली पे चढ़ा दिया गया, अनला। सुकरात को जहर दिया जा रहा है। बोले ये मरता है, मुझे मौत नहीं मार सकती। अष्टावक्र महाराज टेढ़ी टांगे ये वो है, श्राप मिला है। बोले मुझे श्राप कुछ नहीं कर सकता, शरीर पर है श्राप, मुझे मेरा क्या बिगड़ेगा। जब लोभ में स्थित होते हैं तो लोभ उठा के ले जाता है पैसों की तरफ। मोह में स्थित होते तो मोह भागा के परिवार में ले जाता है। ऐसी जिसमें जीव स्थिति देता है, महत्व देता है, उधर भागता रहता है। कोई विरला अत्यंत अंतरंग साधन में परमात्मा को महत्व देकर उसमें स्थिति कर दे। और बाकी की किसी भी चीज में स्थिति हुई तो वहां से तो जाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय जो भी मिलेगा छूटेगा, और उसको पाने का प्रयत्न करो, संभालने का प्रयत्न करो, फिर भी छूटेगा छूटेगा छूटेगा। तो बोले ईश्वर को भी पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा ना। हाँ, उधर पाने का प्रयत्न करने की आदत है, इसलिए ईश्वर को पाने का प्रयत्न करो। वहां को पाने का प्रयत्न की आदत पूरी हो गई तो ईश्वर तो अपना स्वभाव है, फिर ज्यादा मेहनत नहीं है। ईश्वर को पाने का महत्व आ जाए तो फिर वो उसका आकर्षण छूटा तो ईश्वर तो स्वतः है। उनको पाओ, संभालो और उनको पाओ तो उसमें प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए और इच्छा चाहिए। इसमें प्रारब्ध की ऐसी तैसी, परिस्थितियों की ऐसी तैसी, खाली थोड़ा पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत और इच्छा पाना है बस। और पाओ तो संभालना पड़ेगा और चीज को, और संभालते संभालते भी छोड़ जानी पड़ेगी। ईश्वर को पालो तो उसको संभालना भी नहीं है और छूटता भी नहीं है। और चीज मिलेगी तो सीमित मिलेगी। पूरा अहमदाबाद कोई खरीद नहीं सकता, खाली अहमदाबाद, गुजरात नहीं, अहमदाबाद पूरा कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। और सृष्टि के आगे देखें तो गुजरात भी क्या होता है, सृष्टि के मानचित्र में देखें तो गुजरात जरा सा भारत, अब भारत में भी जरा सा गुजरात, अब गुजरात में भी अहमदाबाद का मानचित्र में देखो तो, लेकिन अहमदाबाद में भी चलो साबरमती रामनगर, पूरे अहमदाबाद में साबरमती रामनगर कितना जरा सा हुआ, उसका भी कोई एक व्यक्ति मालिक बने तो मुसीबत हो जाए। इनकम टैक्स और चौपड़ा और लाइट के बिल भर भर के गिन गिन के थक जाए, पागल हो जाए और संभाल नहीं सकेगा। कईयों को रखेगा संभालने को, फिर भी कुछ ना कुछ तो। लेकिन ईश्वर मिलता तो पूरा अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ और उसे संभालना नहीं पड़ता, छूटता नहीं।
ईश्वर को पाने की इच्छा से अगर आप लगे हैं और समझो ईश्वर को पूरा संवित में नहीं पहुंचे, आम से आगे मन, तो फिर भी ईश्वर को पाने की इच्छा है और मर गए तभी भी ऊंचे लोकों में जाएंगे, और संसार को पाने की इच्छा से मरे तो भटकते रहे।